हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम 35 महत्वपूर्ण अतिलघु प्रश्नों को बताने वाले हैं। फिजिक्स का पेपर जो बनेगा और जिसमें अतिलघु प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आपने इनको तैयार कर लिया, इन्हीं में से वो आपके अतिलघु प्रश्न फंस जाएंगे, यानी इन्हीं में से आपके वो अतिलघु प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बस आपके जितने भी आएंगे वो सब इन्हीं में से पूछे जाएंगे, तो इनको तैयार कर लीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरे फिजिक्स के, यानी पहले चैप्टर से लगाकर लास्ट चैप्टर तक किए, तो जो भी आएंगे इन्हीं में से आ जाएंगे। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखना होता है। तो देखिए, पहली बात तो E बराबर F/Q0, कोई भी डेफिनेशन सबसे पहले उसके सूत्र से याद हो जाती है। जैसे कि किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और सूत्र क्या होगा, E बराबर F/Q होगा, मात्रक क्या होगा, F यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। ये हो जाएगा, इसका बात कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखनी है कि कोई भी दो बिंदु आवेश होंगे, इनके मध्य एक कोई अल्पतम दूरी 2L होगी, और किसी बिंदु में से कोई बिंदु से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होगा, P बराबर 2QL हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यानी विद्युत फ्लक्स को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होगा, तीन टाइप से पूछा है। एक तो तीन अंक में पूछा जाएगा आपका। एक 3 अंक में कैसे हो जाएगा कि गॉस के नियम का निर्धारण कीजिए, और अगर इसमें 1 अंक में पूछा जा रहा है तो उसमें एक्सेप्ट कर रहा है कि गॉस के नियम को लिखना है हमें। तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, वो क्या कहलाती है, और गॉस प्रमेय यानी गॉस नियम कहलाता है। इसको ध्यान रख लीजिए, वो 3 अंक में निर्धारित करने के लिए है, तो आपको इस सूत्र का निर्धारण करना होगा। अगला देखिए, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। तो विद्युत विभव V बराबर W/Q, यानी कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो किसी भी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो विद्युत विभव होता है। इसको ध्यान रखिए, इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका सम विभव पृष्ठ के क्या होगा, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, कोई भी पृष्ठ हो जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, क्या कहलाता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। इसको तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, यानी C बराबर क्या होती है, Q/V क्या होती है, इसको आपको तैयार करना है। फिर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग यानी VD, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इसको तैयार करना है अनुगमन वेग को। फिर देखिए, आवेश की गतिशीलता से आप क्या करते हैं, यानी म्यू आर से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो इसको तैयार कर लीजिए। आवेश की गतिशीलता 1 अंक पूछा जाएगा। फिर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ओमीय तथा अनुमीय परिपथ। ओम का नियम क्या है, उसको तैयार कर लीजिएगा। फिर साथ में ओमीय, जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय, जो नहीं करते हैं वो अनुमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। फिर देखिए, किरचॉफ का धारा नियम यानी संधि का नियम, जिसमें मिलने वाली समस्त धाराओं, कोई भी धाराएं हैं इस पर मिलने वाली समस्त तारों का बीजगणितीय योग 0 होता है। इस नियम के अनुसार जो संधि की ओर आती हैं वे धनात्मक, संधि से दूर जाती हैं वे धाराएं ऋणात्मक होती हैं। इसको तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। अगला देखिए, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखना है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपका बल के लिए आ जाए। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूत्र के लिए आ जाएगा, लिख लीजिए, सूत्र लिखना है के लिए। ठीक है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन मिल जाएगा आपके अवतार के मॉडल में, सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपने अवतार का मॉडल है आपके पास तो सब क्वेश्चन आपके इसमें से मिल जाएंगे, बस इनको तैयार करना है आपको। फिर अगला देखिए, चलकुंडली धारामापी की धारा सुग्राह्यता का व्यंजक लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है। फिर देखिए, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में अंतर है, यानी अब देखिए अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय परमाणु क्या होते हैं, इनको भी पढ़ लेना है, उनमें अंतर देना है। फिर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 16 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम, और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, लेंज का नियम। ठीक है, फिर देखिए अगला है प्रश्न नंबर 17, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा तथा इसका
विमीय सूत्र लिखना है। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा इसका विमीय सूत्र लिखना। 18 है स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। कोई नहीं पूछा जाए तो ये जरूर पूछे जाएंगे, इनको तैयार करना है। स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक को तैयार कर लीजिएगा। फिर लिखिए अनुनादी आवृत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुनादी आवृत्ति। और सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रश्न नंबर 20 जो कि है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्घ्य की तरंगें नाम बताइए। इनको इस विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्पेक्ट्रम की सबको तरंग दैर्घ्य आपको याद करनी नहीं चाहिए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 21 है विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ये पूछा गया है कई बार, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए अगला है लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। 23वां है एक एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आ जाता है लिखने के लिए, और जब आप सूत्र लिखो तो उसके में जो भी मान होगा आपका U, V, N जो भी होंगे उन सब के बारे में लिखना है कौन क्या है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 24 है अवतल लेंस की प्रथम फोकस की परिभाषा लिखिए। प्रथम फोकस वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। फिर अगला है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 26 है तरंगार की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हो, और प्रकाश के विवर्तन, दोनों भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इनको तैयार करना है। चलिए और देख लेते हैं। 29वां प्रश्न है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ बताइए। इसको आप कितनी बार वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो उतनी बार लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है। फिर देखिए दहली आवृत्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं तथा उसकी शर्त क्या है इसको बताना है। फिर देखिए मूलकल और प्रतिकरण से क्या तात्पर्य है, 32वां प्रश्न हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप मैं जिस पर इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात है, ये जरूर पूछे समस्थानिक और संभारिक क्या होती हैं, अगर निकालने के लिए पूछा जाए तो जब भी निकालना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर उनको व्यक्त किया जाता है। फिर देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा, 35वां नाभिक के विखंडन से आप क्या समझते हो, नाभिक के विखंडन। फिर देखिए एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कौन कौन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लास्ट चैप्टर से, एक ही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।